राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन पूजा कैसे की जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो मोहिनी एकादशी के दिन हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। तो दोनों एकादशी में से हमें मोहिनी एकादशी किस दिन करना है। तो हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह तिथि बहुत महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु को पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु मोहिनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पाप का नाश होता है और मृत्यु के बाद भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की भी पूजा की जाती है परंपरा से, और ऐसा करने से व्रत का फल हमें मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और हमें मुहूर्त क्या है मोहिनी एकादशी की पूजा का, तो 8 मई 2025 गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त है। तो इस दिन हमें मोहिनी एकादशी का व्रत ही रखना है 8 मई को। और 8 मई 2025 को 29 बजे से लेकर हमें व्रत करना है। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 9 मई को हमें 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हमें पारण का शुभ समय है। तो आप इसी समय पे पारण करना शुभ माना जाता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि हम इस वीडियो में जानेंगे, किस प्रकार से हमें पूजा करना है और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है, स्नान कैसे कराना है, स्वच्छ वस्त्र हमें धारण कराना है। तो पीले वस्त्र धारण कराएं आप लड्डू गोपाल को। और उसके बाद आपको पहले गंगा जल से स्नान कराना है। दूध या गंगा जल से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं मोहिनी एकादशी के दिन। फिर हमें साफ सुथरे वस्त्र पहनाना है लड्डू गोपाल को, और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं आप एकादशी के दिन, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने वस्त्र पहना दिए लड्डू गोपाल को, और फिर उसके बाद उनका श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार हमें मोहिनी रूप में ही करना है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल हमारा मन मोह ले। वैसे भी हम मोहिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार कर देंगे, उन्हें अच्छे से तैयार कर देंगे, उनके कंगन पहना देंगे और उनके गले में हार पहना देंगे। तो इस प्रकार से हम मोहिनी एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल को अच्छे से तैयार कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को चुनरी उड़ाएंगे। तो मोहिनी रूप बनाना है हमें लड्डू गोपाल का। तो इस प्रकार से देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है, तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी को विराजमान, किसी भी पूजा को करने से पहले हम गणपति जी को विराजमान कर लेते हैं। गणपति जी बिना हमारी पूजा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप बत्ती जला लेंगे, और फिर उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे और गणपति जी को हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल के साथ भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की तस्वीर भी लेकर पूजा कर सकते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन हमें पूजा करना बहुत ही फल मिलता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूजा अवश्य करें। तो पूजा करने के लिए हमें लड्डू गोपाल या फिर तस्वीर हो आपके पास तो तस्वीर भी ले सकते हैं। फिर हम इत्र सेवा देंगे लड्डू गोपाल को, इत्र लगा देंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो पहले हम गणपति जी को विराजमान कर लेते हैं। थोड़ी सी तिल रखेंगे, हमें चावल का उपयोग नहीं करना है मोहिनी एकादशी के दिन। एकादशी कोई भी हो, हमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और फिर हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। गणपति जी को हम भाव रूपी स्नान कराएंगे इस प्रकार से। फिर उन्हें हम चंदन का तिलक लगाएंगे, रोरी का तिलक लगाएंगे। आज के दिन कलश भी भरा जाता है, तो आप लड्डू गोपाल के पास एक कलश भी भर के रख सकते हैं। इस प्रकार से हम चंदन लगा देंगे और फिर हम कलावा समर्पित करेंगे।
वस्त्र रूप में हमें कलावा समर्पित करना है गणपति जी को। जनेऊ हो आपके पास तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्प समर्पित करें, आपके पास पीले हों, जो भी पुष्प हों आप वो समर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्ता समर्पित करना है हमें। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्ता तोड़ लें, एकादशी के एक दिन पहले ही। उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो ये इत्र लगा देंगे हम और फिर हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। 1 लोटा जल आपको रखना है भर के और कथा पढ़ेंगे हम। जो भी आप भोग में प्रसाद लाए हों और वो भोग लगाएं। फलों का भी भोग लगा सकते हैं आप, जो भी ठंडे फल हों उसका भोग लगाएं। और इस दिन आपको दूध का भोग ज़रूर से लगाना है। तो दूध या फिर खीर, दूध से बनी जो भी मिठाई हो या खीर हो उसका भोग लगाएं आप। तो अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया हो तो आप दूध का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से हम दूध का भोग लगाएंगे और गणपति जी को हम अलग से भोग रखेंगे, क्योंकि उसमें हम तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं। इस वजह से हम गणपति जी को अलग से भोग रखेंगे और फिर हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ना है हमें। तो इस प्रकार से आप पुस्तक ले सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। तो थोड़े से हम तिल ले लेंगे और फूल ले लेंगे, फिर उसके बाद मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें कथा पढ़ना है और कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम जो भी पुष्प हैं और तिल है वो हम लड्डू गोपाल को समर्पित कर देंगे, गणपति जी को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम आरती, और आरती हमें पहले गणपति जी की आरती करना है, फिर हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी पूजा में गलती हुई उसके लिए। और जो भी दक्षिणा हो आपके पास, दक्षिणा ज़रूर से रखें। दक्षिणा रखने से हमारे घर पूजा में जो भी कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस वजह से हम जितनी भी दक्षिणा हो आपके पास वो रख सकते हैं। तो आरती कर लेते हैं। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर करेंगे लड्डू गोपाल की। इस प्रकार से आप मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करें, बहुत ही सरल विधि से। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं आप उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर से रखें, जब भी लड्डू गोपाल यानी कि भगवान विष्णु भोग ग्रहण करते हैं। और आपके पास गाय है तो गाय की भी पूजा करें इस दिन। तो इस प्रकार से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और फिर हम अर्घ दे देंगे, हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से हमें एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करना है और 1 लोटा जल ज़रूर से रखना है भोग लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल को। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है, बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो सभी भक्तों को राधे राधे।